हेलो एवरीवन। आज हम मैटर की क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो वर्ड है वो पहली बार 5th सेंचुरी BC में यूज़ किया गया था बाय अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, जिन्होंने ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड में से लिया था जो कि था एटोमस, जिसका मतलब था इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, जिसको डिविजिबल ना हो। उनके बाद और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम्स के बारे में अलग अलग थ्योरीज दी है। वो हम आने वाली क्लास में बताएंगे आपको। तो एटम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, तो एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। तो जो एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जैसा कि एक एटम का मॉडल दिया है जिसमें हमने कार्बन एटम यूज़ किया है। कार्बन क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पर है, तो उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 6। जैसा कि यहाँ पर इन ऑर्बिट्स में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के हैं, जिन पे माइनस का साइन बनाया मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये है 6। और ये सेंटर पार्ट जो आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होंगे, 6 होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इन ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपने सोलर सिस्टम में देखा होगा, सन के चारों तरफ प्लैनेट अपनी अपनी ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि एटम्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब जो एटम होंगे वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं, जो एटम जो होते हैं वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन में देख सकते हैं आप, एटम जो यूज़ किया है हमने हाइड्रोजन एटम यूज़ किया है। तो क्योंकि वो एक ही काइंड के हैं, एक ही एलिमेंट के हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो भी सेम एलिमेंट का बनेगा। उनमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो उसका मॉलिक्यूल बनेगा हाइड्रोजन एटम का। और दूसरी इक्वेशन में देख सकते हैं तो अलग अलग एलिमेंट या फिर अलग अलग एटम हमने यूज़ किया अलग अलग एलिमेंट के, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमको मॉलिक्यूल जो मिलेगा वो अलग अलग एलिमेंट का मिलेगा। तो कंबाइंड फॉर्म में हमको HCl मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।